जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बाल्यावस्था से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर की, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था क्या होता है? तो बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो 6 से 9 वर्ष तक होता है, और दूसरा जो होता है 9 से 12 वर्ष के बीच का होता है। अब बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था में वह व्यक्ति तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है। मतलब कि बाल्यावस्था में जो होता है, बच्चे धीरे धीरे समाज का हिस्सा बनने लगते हैं और सामाजिक व्यवहार भी करना सीख जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं? तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो ये तो जानते ही हैं, बाल्यावस्था में ही बच्चे इस विद्यालय में प्रवेश करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यह मत किसका है? तो ऑप्शन ए है कॉल्सनिक का, ऑप्शन बी स्टनले हॉल का, ऑप्शन सी कॉल एंड ब्रूस का, ऑप्शन डी फ्रायड का। तो बाल्यावस्था संवेगात्मक के अनोखा काल है, यह बात कही थी कोल एवं ब्रूस ने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन को तैयार करता है, यह मत किसका है? ऑप्शन ए कॉल्सनिक का, ऑप्शन बी थांडाई का, ऑप्शन सी है कार्ल्स ब्रूस का, ऑप्शन डी है आलपोर्ट का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल ब्रूस। कार्ल ब्रूस ने कहा था कि खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन का तैयारी करते हैं। भावी जीवन से मतलब भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, यह मत किसका है? तो ऑप्शन ए है जेपी गुलफोर्ड, ऑप्शन बी है कार्लसनिक, ऑप्शन सी है जीन पियाजे, ऑप्शन डी है कोहलबर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्लसनिक। कार्लसनिक ने कहा था कि बालक को जो होते हैं उनको खेल के द्वारा आनंद के, अब बच्चे जब खेल के द्वारा सीखेंगे तो वो उसमें आनंद लेंगे, रुचि लेंगे, तो इसलिए वो बेहतर सीखेंगे, उसमें वो एक्टिव रहेंगे। और बाल मनोविज्ञान कहता है कि हम ऐसी विधियों को अपनाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए जिसमें बच्चे आनंद लें। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी अत्यधिक, ऑप्शन सी है न्यून, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यधिक। बाल्यावस्था में भाषा ज्ञान से बच्चों पर बल दिया जाता है, अत्यधिक भाषा के ज्ञान पर बच्चों का अधिक बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी अत्यधिक बल नहीं, ऑप्शन सी न्यून, ऑप्शन डी दिया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए। और जबकि बाल्यावस्था में उतना ज़रूरी नहीं है कि रचनात्मक बल कार्यों पर उनको ध्यान दिया जाए, इसमें तो बच्चों को खेल के विधि से सिखाया जाता है, इनके खेल विधि, इनके रहन सहन पर ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सी, 7वां, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्यावस्था में बच्चों को क्रिया और खेल पर बल देने, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जिनको जिनको आनंद होता है खेलने कूदने में, तो इसलिए खेल खेल में ही बच्चों को सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है किंडरगार्टन एवं और मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट और डाल्टन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी में भी खेल विधि से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बेसिक में भी और प्रोजेक्ट और कार्य में। प्रोजेक्ट में तो बच्चा जो है एक्टिव खुद रहता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 207। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 350। और एडल्ट में कितना होता है? तो वो 206 होता है।
अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में स्थायी दांत होते हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 24। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 27। बाल्यावस्था में स्थायी दांत 27 होते हैं और शैशवावस्था में दूध के दांत होते हैं 20। अगला क्वेश्चन है, परिपाक काल का समय होता है 6 से 9 वर्ष, बी 4 से 7 वर्ष, सी 9 से 12 वर्ष, डी 12 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 9 से 12 वर्ष परिपाक काल का समय होता है। अगला क्वेश्चन है, संचय काल का समय होता है। तो ऑप्शन ए 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन बी 4 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 9 से 12 वर्ष, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 6 से 9 वर्ष संचय काल की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रह की प्रवृत्ति मतलब किसी भी सामान को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है। तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, ऑप्शन डी पूर्व बाल्यकाल में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बी बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में ही बच्चे अपने खिलौने हुए या फिर कोई भी सामान हुआ तो उसको संग्रह करके रखते हैं, समूह बना के रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। स्फूर्ति की मतलब चंचलता की अवस्था होती है। इसमें बच्चे बहुत ही एक्टिव रहता है। तो इसका ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था स्फूर्ति की अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मिथ्य परिपक्वता कहा गया। मिथ्य परिपक्वता से तात्पर्य मतलब झूठा मैच्योरिटी। तो इसका ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। इसमें बालक तो दिखाता है कि नहीं वो बहुत परिपक्व होगा, लेकिन वास्तव में वो परिपक्व हुआ नहीं रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। तो ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। बहिर्मुखी का तात्पर्य हुआ मतलब समाज से वो घुलने मिलने लगता है, समाज के जैसा व्यवहार करना है। जैसे एक समाज की मांग होती है कि बच्चे ऐसे व्यवहार करें समाज में रह के, तो वो वैसा व्यवहार करने लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बाल्यावस्था बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होने लगता है। हालांकि पूरा वो समाज के नियमों कानून को सीखता नहीं है, लेकिन हाँ बाल्यावस्था में वो धीरे धीरे समाज के प्रति अग्रसर होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी है सामूहिक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सामूहिक। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति सामूहिक होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं खेल के माध्यम से ही सीखते हैं, और बच्चे समूह में रहेंगे तो उनमें एकता का भी विकास होगा और समाज के प्रति रहन सहन का भी विकास होगा और नैतिक मूल्यों का भी विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भावी जीवन का तैयारी करता है। भावी जीवन का तैयारी करता है। यह किसका मत है। ऑप्शन ए रॉस का, ऑप्शन बी थांडाइक का, ऑप्शन सी कार्ल ग्रूस का, ऑप्शन डी पियाजे का। तो ये मत है कार्ल ग्रूस का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। ऑप्शन ए 85%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 95%, ऑप्शन डी 46%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 95%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है।
ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा देखा जाता है कि बालक जो कहीं भी घूमने लगता है, उसका कोई उद्देश्य भी नहीं रहता है, कोई काम भी नहीं रहता है, फिर भी वो कहीं इधर उधर भटकने लगता है, तो इसी को निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था है जो वास्तविक जगत। वास्तविक जगत से तात्पर्य है मतलब जीवन की जो चीज़ सामने हो उससे जीवन की सत्यता से जुड़ने लगता है, समाज के रहन सहन, समाज के मान मूल्यों को वो समझने लगता है और अब धीरे धीरे अपने व्यवहार में उतारने की भी कोशिश करने लगता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी शैशवावस्था में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था। और संवेगात्मकता से क्या तात्पर्य है? तो संवेग रहन सहन, उसके आचार व्यवहार, उसकी जो अंतरात्मा के व्यवहार होते हैं, जैसे हंसना बोल खेलना कूदना, ये सब उसके संवेगात्मक विकास होने लगते हैं धीरे धीरे। प्रेम मोह ये सब उसका धीरे धीरे विकास होने लगता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यह मत किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है रॉस, ऑप्शन बी को पियाजे, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल ये कहा था कार्ल्स और ब्रूश ने। ये रहे बाल्यावस्था से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन।